नाजरीन, बलोच सरदार नवाब अकबर बुगटी पाकिस्तानी फौज के हाथों ची गवीरा की तरह लड़ता हुआ मारा गया था। संगलाख बलूचिस्तान की सरजमीन पर वो जीता था, जीता। 1960 की दहाई में अमेरिकी सहाफ़ी सिल्विया मैथिस ने 5 साल बुगटी कबील के साथ गुजारे। अपनी किताब का अनवान और उनका नाम टाइगर्स ऑफ बलूचिस्तान रखा था। उस किताब में ही नवाब अकबर बुगटी ने उसे बताया था, जब मुझे याद पड़ता है मैंने अपनी ज़िंदगी का पहला कत्ल 11 साल की उम्र में किया था। ज़रूरी नहीं कि वो मेरा पहला ही कत्ल हो। उनके इलाके में लोग बताते हैं कि उनके कबीले का एक बुगटी उनके पास आया और उनसे अपने भाई के कत्ल का इंतकाम लेने का कहा। नवाब ने अपने मुहाफिज से बंदूक मांगी और मौका पर ही उस बुगटी को हलाक करते हुए कहा, इस शख्स को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है जो अपने भाई के कत्ल का इंतकाम न ले सके। नवाब अकबर भुट्टी की जिंदगी की एक निहायत ही रंगारंग, खौफनाक, खूनी, डरामाई, शायराना, दिलचस्प, मुहिम जुई, पुरइंतकाम, जिद्दी, इनकलाबी और जागीरदाराना थी। जबकि उनकी मौत मौजूदा पाकिस्तान और ईरान की तमाम तारीख में उमर रसीदा सरदार चाकर खान और उमर रसीदा नौरोज खान, जिन्हें उनके भाई और बेटों के साथ अयूब खान की हुकूमत ने 1960 की दहाई में फांसी दी थी, के बाद अफसानवी कहलाने लगी। पाकिस्तान में शायद ये भुट्टो के बाद एक अफसानवी मौत बन गई। 1960 की दहाई में पाकिस्तानी फौज के खिलाफ बलोच गुरिल्ले हथियार लेकर पहाड़ों पर उस वक्त चले गए जब सियाहकारी या कारोकारी में कत्ल होने वाली एक औरत की खून आलूद शलवार इंतजामिया ने केस परापट्टी के तौर पर अकबर बुगटी से तलब की थी, जिस पर बलोच मुश्तइल हो गए थे। बलोचों का एहतजाज बाद में ये चीखो पुकार में तब्दील हुआ। बलोच सरदार नौरोज खान और उसके बेटों को हैदराबाद जेल में फांसी दे दी गई थी, जबकि अकबर बुगटी को भी अयूब खान की हुकूमत ने फांसी की सजा दी, जो उनके दोस्त जुल्फकार अली भुट्टो की कोशिशों से माफी में तब्दील हो गई। उसी दौरान हुकूमत ने उनको सरदारी से हटाकर उनके कबीले में उनके मुखालिफ को बुगटी कबील का सरदार बनवाया, लेकिन बुगटी कबील ने 24 घंटों के अंदर नए हुकूमती सरदार का सर कलम कर दिया था। कौसजी और इलाई बख्श सुमरो बुगटी के ज़ाती दोस्तों में से थे। अर्दशेर कौसजी से उन्होंने बेनज़ीर भुट्टो हुकूमत के ख़त्म होने का 1 लाख रुपए पर शर्त लगाई थी, जो कौसजी हार गए और उन्होंने शर्त के पैसे अकबर बुगटी को भेज दिए, जिस पर उन्होंने कौसजी से कहा कि वो एक काफिर की रकम इस्तेमाल नहीं कर सकते। कहते हैं कि बाद में वो रकम उन्होंने कोटा प्रेस क्लब को अतिया दी थी। जनवरी 2005 में डॉक्टर शाजिया रेप केस ने पूरे बलूचिस्तान में आग लगा दी। इस वाक़ये के बाद डेरा बुगटी में हालात कशीदा हो गए। 7 जनवरी 2005 को बुगटियों ने गैस पाइपलाइन उड़ा दी, जिससे पाकिस्तान में गैस की सप्लाई मुअत्तल हो गई। उस दौरान एफसी ने कंट्रोल संभाल लिया। 15 जनवरी को नवाब बुगटी ने कहा कि बलूचिस्तान फतह करने के नताइज खतरनाक होंगे। गैरतमंद बलोच फौजी ऑपरेशन की भरपूर मज़ामत करेंगे। बलोच फौज का डट कर मुकाबला करेंगे। हर दिन सूरज तलू होने के साथ उस बूढ़े शेर के हौसले बुलंद होते गए। 18 फरवरी को नवाब साहब ने कहा, हुकूमत मुजाहिरों को नहीं बम धमाकों को सुनती है। डॉक्टर शादिया केस से नवाब साहब ने बलोच रिवायात को नई जिंदगी दी। 10 जनवरी को उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि डॉक्टर शादिया को कैप्टन हमाद की क़यादत में 3 एहलकारों ने रात भर ज्यादती का निशाना बनाया, लेकिन केस दब नहीं सका। बलोच अपनी सरजमीन और इलाके पर इस किस्म की शर्मनाक मामलात को किसी तौर बर्दाश्त नहीं करेंगे। बलोचों की रजामंदी के बगैर वस्ती एशिया से गैस लाइन भारत नहीं जा सकती और 26 अगस्त 2006 को मुकाबले में जिंदगी की बाजी हार गए थे। नवाब साहब की वफात से अगले रोज मारूफ सियासतदान जावेद हाशमी ने जेल से अपनी बेटी को खत लिखा। एक 80 साला बूढ़े को गिरफ्तार करना इतना मुश्किल काम न था, मगर हुक्मरान तो उसे डॉक्टर शाजिया की असमत दरी करने वाले अफसर पर तनकीद का मजा चखाने का फैसला कर चुके थे। नाज़रीन, इस कहानी के बारे में एक कमेंट जरूर दीजिएगा। तनकीद या तायीद आप लोगों का हक है।